न्यूटन अपने गांव में क्रिकेट खेल रहे हैं। कैप्टन बेन ने उनको आज विकेट कीपर बनाया है। गेम पे पूरा ध्यान दियो न्यूटन, खो मत जाइयो फिजिक्स में। बेन ने बॉल फेंकी और जो के बैट से लग के बॉल सीधा ऊपर गई। न्यूटन कैच पकड़। न्यूटन ने बॉल पे नजर गड़ाए रखी। जब बॉल ऊपर से नीचे आने लगी तो न्यूटन के दिमाग में कैलकुलेशंस चलने लगे। बॉल टॉप में जाके रुक गई थी और अब उसे नीचे आते हुए 1 सेकंड हुआ है और बॉल की स्पीड है बॉल की स्पीड क्या है? न्यूटन को गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट याद आया। गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था कि किसी भी वस्तु को ड्रॉप करने के बाद वो 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस तय करती है और 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45 और ऐसे ही आगे। इन सारी दूरियों को 5t² के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ t गिरने के बाद का टाइम है, लेकिन ये t समय में टोटल डिस्टेंस है और इसको टाइम से डिवाइड करें तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर हमें किसी एक टाइम पे बॉल की एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करें? वेलोसिटी तो यहाँ पे लगातार बदल रही है। अगर हम 0.1 सेकंड लें या फिर 0.01 सेकंड तो उतने टाइम में भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पर अगर हम एकदम छोटे से भी छोटा टाइम लें तो हम मान सकते हैं कि उस दौरान उस वस्तु की वेलोसिटी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। पर उतने कम टाइम के डिस्टेंस को कैसे नापेंगे? अब तो मेंटल मैथ्स करनी पड़ेगी। बॉल देख, बॉल। अगर किसी पॉइंट पे डिस्टेंस 5t² है तो उससे थोड़े ज्यादा टाइम t + डेल्टा टी के लिए ये 5 गुने t + डेल्टा टी का स्क्वायर होगा। अब अगर डेल्टा टी टाइम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल निकाले तो ये 5 गुने t + डेल्टा टी का स्क्वायर - 5 गुने t का स्क्वायर होगा, यानी 5 गुने 2t गुने डेल्टा टी + डेल्टा टी स्क्वायर। ये दूरी वस्तु ने डेल्टा टी टाइम में कवर की तो वेलोसिटी 5 गुने 2t गुने डेल्टा टी + डेल्टा टी स्क्वायर बटे डेल्टा टी होगी। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी है, लगभग 0, तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई 10t। यानी इस फॉर्मूले से गिरती हुई वस्तु की किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी पता कर सकते हैं। न्यूटन ने एक नया तरीका खोज लिया था जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स की दुनिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था। कैच। पता लगा लिया, मैंने फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालने का तरीका पता लगा लिया। तुम लोग खेलो, मैं नोटबुक में लिख के आता हूँ। अगले मैच से इसको नहीं खिलाना है। एक जरूरी अनाउंसमेंट, हम बना रहे हैं इंडिया की मोस्ट फन लर्निंग ऐप स्टोरीवाइज ऐप, जिसमें आप मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट कहानियों और गेम्स के जरिए सीख सकते हैं। अभी हम ये ऐप कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर आप हमारी वेट लिस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल पेज पे दिए लिंक पे क्लिक करिए। क्या 100% एफिशिएंसी का इंजन बनाया जा सकता है? जय और वीरू की जिम्मेदारी है ट्रेन से राशन का सामान हर महीने गांव लेके जाना, लेकिन कभी कभी डाकू पीछे पड़ जाते हैं और अच्छा खासा सामान लूट लेते हैं। इस ट्रेन में कितना भी कोयला डालो स्पीड बढ़ती ही नहीं। लगता है इसकी एफिशिएंसी कम है। इसमें हीट लॉस और फ्रिक्शन की वजह से पूरे कोयले की एनर्जी वर्क में नहीं बदल पा रही। तो हम ऐसा इंजन बनाएंगे जिसमें कोई एनर्जी लॉस ना हो और एफिशिएंसी 100% हो। दोनों ने कारखाने में नए इंजन का काम चालू कर दिया। कुछ देर बाद वहाँ राजवंत सर पहुँचे। ये क्या हो रहा है? राजवंत सर, हम 100% एफिशिएंसी वाला इंजन बना रहे हैं। वो तो इम्पॉसिबल है। अरे क्यों? अगर हम ऐसा सिस्टम तैयार करें जिसमें कोई एनर्जी लॉस ना हो तो ऐसा कर भी लिया तो भी 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। लगता है तुम्हें कार्नोट इंजन के बारे में नहीं पता। ये क्या बला है? पहले एक रेगुलर हीट इंजन को समझते हैं। एक रेगुलर हीट इंजन में एक फ्लूइड से भरा चेंबर पिस्टन से कनेक्टेड होता है। जब इस चेंबर को हीट सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर का फ्लूइड एक्सपैंड होता है, जिससे पिस्टन ऊपर मूव करता है। पिस्टन से एक फ्लाई व्हील जुड़ा होता है जिसके घूमने से मैकेनिकल वर्क होता है। यहाँ हीट मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही है। अब जब फ्लाई व्हील के घूमने से पिस्टन वापस नीचे आना शुरू होगा तो चेंबर का फ्लूइड कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर अभी भी हीट सोर्स चेंबर से जुड़ा रहा तो फ्लूइड कंप्रेस नहीं होगा और फ्लाई व्हील रुक जाएगा। इसलिए अब फ्लूइड को कंप्रेस करने के लिए इस गैस चेंबर की हीट को निकालना होगा, यानी इसे कम टेम्परेचर के हीट सिंक से जोड़ना होगा। अब जब फ्लूइड वापस कंप्रेस हो जाएगा तो इसे दोबारा हीट सोर्स से कनेक्ट करके ये साइकिल वापस चालू हो जाएगी। साडी कार्नोट नाम के वैज्ञानिक ने एक ऐसे ही इंजन की कल्पना की थी जिसमें ना कोई हीट लॉस है और ना ही फ्रिक्शन। देखने से तो लगता है कि ये 100% एफिशिएंट होगा, पर कैलकुलेशंस कुछ और ही कहते हैं। अगर हीट सोर्स सिस्टम में QH एनर्जी दे रहा है और हीट सिंक QS एनर्जी वापस ले रहा है तो हर साइकिल में फ्लाई व्हील के पास QH - QS एनर्जी जा रही है। तो एफिशिएंसी होगी फ्लाई व्हील की एनर्जी डिवाइडेड बाई इनपुट एनर्जी। क्योंकि हीट टेम्परेचर की प्रोपोर्शनल होती है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से एफिशिएंसी को 1 यानी 100% करने के लिए हीट सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट या हीट सिंक का एब्सोल्यूट 0 केल्विन करना होगा, जो कि दोनों ही इम्पॉसिबल है। अच्छा, तो हम एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं?
ट्रेन के इंजन में हीट सिंक का काम इन्वायरमेंट करता है, जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन मान सकते हैं, और कोयले वाले इंजन का टेम्परेचर लगभग 160 डिग्री यानी 433 केल्विन ही हो सकता है। अगर ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख दे तो एफिशिएंसी आ जाएगी लगभग 31%। अरे ये तो 100% से बहुत ही कम है। हाँ, और अभी तो हमने फ्रिक्शन और हीट लॉस को घटाया भी नहीं, वरना ये 4-5% ही होगा। तब तक कोई उम्मीद नहीं। अरे सोच, अगर 4-5% में ही इतनी तेज चल रही है तो फ्रिक्शन कम करने और हीट सोर्स और सिंक का टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाने से थोड़ी भी एफिशिएंसी और बढ़ गई तो कितनी तेज चलेगी। अलग सर लॉन्च कर रहे हैं विश्वास दिवस, बहुत ही सारे रोचक ऑफर्स और सरप्राइजेस के साथ। आज ही फिजिक्स वाला का यूट्यूब चैनल या PW ऐप चेकआउट करो। विधायक जी नया ढाबा खोलने वाले हैं और ढाबे में उन्हें चाहिए फैंसी कांच के ग्लास जिसपे उनकी मूछें बनी हो। विधायक ने ग्लास का ठेका चुन्नी लाल को दिया, चुन्नी ने ग्लास पहुंचा दिए और फिर पैसे मांगे। अरे मेरा ढाबा चलेगा तो तुम्हारी दुकान भी तो चलेगी। बिजनेस इन्वेस्टमेंट मान के भूल जाओ, याद रखना इसकी बद्दुआ लगेगी, बद्दुआ, और मुझे। गुस्से में चुन्नी लाल अपनी दुकान वापस आया, जहां मिस्टर LPU वर्टो भी ग्लास लेने आए हैं। इस पे कोई डिस्काउंट मिलेगा? इतना भारी नुकसान हो गया मेरा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा अब। अरे क्या हुआ चुन्नी लाल जी? चुन्नी ने मिस्टर वर्टो को पूरी बात बताई। मन कर रहा है जाके उसके सारे ग्लास तोड़ दूं, पर ग्लास तोड़ने से आपके पैसे तो नहीं मिलेंगे। हाँ बात तो, अरे मिल सकते हैं। मूंछों वाली ग्लास का सांचा पूरे शहर में किसी और के पास नहीं है। अगर ढाबा खुलने से पहले ग्लास टूट गए तो उसे वापस मेरे पास ही आना पड़ेगा, तब उससे डबल पैसे लूंगा। लेकिन ग्लास जाके तोड़े कैसे? ग्लास तो ढाबे के अंदर है, दिन में वहाँ विधायक होता है और रात में ताला लगा होता है। आप ही कुछ बताइए मिस्टर वर्टो। एक उपाय है, और इसके लिए हमारे अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। आवाज से क्या होगा? तुमने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी आवाज से ग्लास तोड़ देते हैं। वो एक हाई एम्पलीट्यूड की साउंड निकाल के करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्लास की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तब रेजोनेंस की वजह से ग्लास टूट जाता है। मिस्टर वर्टो ने चुन्नी से सेम ग्लास मंगवाया जो उसने विधायक को दिए थे। मिस्टर वर्टो ने एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब में लगभग ऊपर तक पानी भरा, फिर ग्लास को हल्के से टैप किया जिससे एक खनक की आवाज आई। फिर उसे पाइप के पास ले गए। अब ग्लास की साउंड पाइप में जा रही है जो उसके एंड से टकरा के वापस आ रही है। जब इनकमिंग वेव रिफ्लेक्टेड वेव से इंटरफेयर करती है तो एक सुपर इम्पोज्ड वेव बनती है। क्योंकि ये वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये बारी बारी कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। तो रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसी दिखती है। मिस्टर वर्टो थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के वाइब्रेटिंग ग्लास को ट्यूब के पास लाते रहे और आवाज बढ़ते बढ़ते एक समय पे मैक्सिमम हो गई। इसका मतलब अभी रेजोनेंस हो रहा है। उन्होंने एयर कॉलम की लंबाई नापी 8.6 सेंटीमीटर। एक एंड से क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L, जहां V एयर में साउंड की स्पीड है और L है एयर कॉलम की लेंथ। इनकी वैल्यूज डालते ही फ्रीक्वेंसी आई 997 हर्ट्ज। मतलब हमें 997 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का गाना गाना होगा। अरे अरे बस करो, गाना तो हम दोनों से नहीं हो पाएगा, पर मेरे पास एक आइडिया है। मिस्टर वर्टो ने 997 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड इंटरनेट से डाउनलोड की। रात में दोनों बैंड वाली गाड़ी में लाउड स्पीकर लगा के ढाबे के पास पहुंचे। खुली खिड़कियों के पास जब जोर से साउंड बजाई तो वेव्स डायरेक्टली ग्लास तक पहुंची और रेजोनेंस की वजह से ढाबे में रखे लगभग सारे कांच के ग्लास टूट गए। अगले दिन सुबह विधायक जी जब ढाबे पहुंचे, तेरी बद्दुआ तो सच हो गई चुन्नी, माफ कर दे मुझे। ढाबे का कल उद्घाटन है, मेरी इज्जत का सवाल है, और ग्लास बना देना चुन्नी। पहले डबल पैसे दो फिर काम। LPU ने